बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ इकरा तारिक। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही शानदार मज़ेदार ज़बरदस्त फ्लेवर वाली टिक्कियाँ, जिसे आप लोग कटलेट भी बोल सकते हैं। और इसे बनाकर आप लोग काफ़ी दिनों तक स्टोर भी कर सकते हैं। बस निकालें, फ्राई करें और इंजॉय करें। चलिए फिर पर आप लोगों ने लेना है 1 kg यानी कि 1 किलो आप लोगों ने बॉयल किए हुए पोटैटो यानी कि आलू ले लेने पूरा 1 kg यहाँ पर लिए। उसी के हिसाब से सब चीज़ें जाएंगी। 500 ग्राम यानी कि आधा किलो चिकन लेना है, जिसे अच्छे से बॉयल करके श्रेड करके इसमें डाल देना है। 250 ग्राम इसमें चना की दाल डाल देनी है आप लोगों ने अच्छे तरीके से। उबली हुई बॉयल की हुई कच्ची बिल्कुल भी नहीं डालनी, यानी कि 1 पाव। तो मेजरमेंट बहुत ही आसान है। 1 kg यानी कि 1 किलो आलू है, आधा किलो चिकन है और 1 पाव है जी चना दाल। तो अब इसमें डालते हैं कुछ मज़ेदार सी चीज़ें। यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का आपको ऑनियन यानी कि प्याज लेना है, जिसकी आप लोगों ने कटिंग बिल्कुल फाइन चॉप कर लेनी है। आती है इसमें डालने की कुछ मसाले जो कि आपको घर से मिल जाएंगे। 1.5 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून गोल वाला धनिया डालिएगा, हाफ टेबलस्पून इसमें अदरक और लहसुन का पाउडर, आप चाहे तो पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून काली मिर्च कुटी हुई, हाफ टी स्पून इसमें लौंग का पाउडर। तो लौंग का पाउडर नहीं डालना चाहते तो स्किप करके आप लोग इसमें हाफ टी स्पून जो है डाल सकते हैं जी गरम मसाला। लेकिन अगर आप लोग 5 अदद लौंग लेकर उसका पाउडर बना के इसमें डाल दीजिए, टिक्कियों में बहुत ही शानदार सी खुशबू आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने मैश कर लेना है अच्छे तरीके से। डंडे से आप लोगों ने इसे कूट लेना है, क्योंकि यही स्टेप होता है जिससे टिक्कियाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती हैं। और अब इसमें डालते हैं थोड़ा सा इसे स्पाइसी बनाने के लिए आप लोग चाहें तो 1 टेबलस्पून इसमें चॉप की हरी मिर्चें डाल सकते हैं, या फिर अगर आपके फ्रिज में मौजूद हो, कुछ दिनों के लिए आप लोग लेकर आते हैं हरी मिर्चें, लेकिन वो कुछ दिनों में हो जाती हैं बिल्कुल रेड, तो आप लोग वो वाली भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपकी टिक्कियों में बहुत ही अच्छी सी लुक आएगी। तो लीजिए यहाँ पर अब आपको बताती हूँ कि आपकी टिक्कियाँ फ्राई करते वक्त बिल्कुल भी ना टूटे, ऊपर अंडा भी ना लगाना पड़े। तो यहाँ पर आप लोगों ने इस टिक्कियों में सिर्फ और सिर्फ 1 अदद अंडा इसमें डाल देना है, यानी कि 1 अदद एग डाल देना, जिससे आपकी टिक्कियाँ नहीं टूटेंगी बिल्कुल भी। और जब आप टिक्कियाँ फ्राई करेंगे बिना अंडा लगाए बिना क्रम्स लगाए फ्राई करके, मैं आपको आज इसके रिजल्ट्स भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए मिक्सचर को मिक्स कर लिया। अब आप चाहते हैं कि आपकी टिक्कियाँ बहुत ही क्रिस्पी बने, बहुत ही अच्छी बने, तो आप लोग इसमें तकरीबन 10 टेबलस्पून यहाँ पर डाल देंगे कॉर्नफ्लावर यानी कि कॉर्न स्टार्च, जिसे आप लोग इजीली मार्केट से भी बाय कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ईजी मिल जाता है। तो कॉर्नफ्लावर डालने से टिक्कियाँ हो या कटलेट हो बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो सारा मिक्सचर जो हमारा ये रेडी हो चुका है। बातों को आप लोगों ने कर लेना ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस। तो अब हम टिक्कियाँ बनाएंगे। अब आप लोगों को डिपेंड पड़ता है, आप छोटी बनाएं, पतली बनाएं, मोटी बनाएं, लेकिन आप लोग जो है नॉर्मल साइज़ की बनाया करें। बहुत ज़्यादा पतली टिक्कियाँ होने की वजह से भी टूट जाती हैं, बहुत ज़्यादा मोटी होने की वजह से भी टूट जाती है। तो इस तरीके से एक पेड़ा बनाया, फिर इसे हल्का हल्का सा प्रेस किया। देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपकनी। अभी ये नरम है क्योंकि इन्होंने भी फ्रिज में भी जाना है, थोड़ा सा सेट होना है। तो इस तरीके से बनाएंगे। उसके बाद आपको बताती हूँ इसकी साइडों को सेट कैसे करना है आप लोगों ने। तो देखिए इस तरीके से हाथों पर रोल कीजिएगा, इसकी साइडें भी बहुत ही अच्छी से सेट हो जाएंगी और आपकी टिक्कियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी बिना किसी मोल्ड को यूज़ किए। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी सारी टिक्कियाँ बनकर तैयार है। इस मेथड से आपकी पूरी 25 या फिर 30 टिक्कियाँ बनेगी। वहाँ पर डिपेंड करता है ना आप लोग कितना साइज़ रखते हैं। तो सारी ट्रेस को हमें क्या करना है, फ्रिज में रख देना है तकरीबन 1 घंटे के लिए, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो ये देखिए हमारी टिक्कियाँ बहुत अच्छे से सेट हो गई हैं। अब आपको इन्हें फ्रीज़ करने का मैं तरीका बताती हूँ, जिससे आप लोग इसे काफ़ी मतलब कि मंथ तक यूज़ कर सकते हैं, इसका फ्लेवर ख़राब नहीं होगा। तो 1 मंथ के लिए आप लोग बना लीजिएगा। इस तरीके से आप लोगों ने एक बॉक्स लेना है, एयरटाइट कंटेनर, उसमें 2 टिक्कियाँ रखनी है। टिक्कियों को बहुत ज़्यादा साथ साथ जोड़ कर नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। सेकंड आप लोगों ने इस तरीके के ऊपर पेपर रखते जाना है। तो अगर आप लोग ये वाला पेपर यूज़ करें, मतलब ये वाला आपको शॉपर टाइप यूज़ नहीं करना है, सिंपल पेपर यूज़ करना है। अगर 1 महीने के लिए आप लोग बनाना चाहते हैं, मतलब कि सेव करना चाहते हैं, तो डेली बस पेपर आप लोग जो है ना यहाँ से निकालते जाइएगा और न्यू पेपर जो टिक्कियों में सेट करते जाइएगा। तो ऐसे आपकी टिक्कियाँ बहुत अच्छी रहेंगी, क्योंकि पेपर में भी पानी आ ही जाता है या शॉपिंग और कुछ भी आ ही जाता है। तो पहले फ्रिज में टिक्कियों को रखना है, उसके बाद आप लोगों ने इसे किसी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर लेना है, उसे फ्रिज में आप लोग रख लीजिए। तो चलिए कुछ टिक्कियाँ मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ, बिना अंडा लगाए, बिना क्रम्स लगाए, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी। अगर आप लोग मेरा हर स्टेप फॉलो करेंगे तो आपकी टिक्कियाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेंगी। यहाँ पर देखिए आप लोगों ने कोई भी पैन ले लेना, थोड़ा सा ऑयल, ठीक है, क्योंकि हमें इन्हें डीप फ्राई नहीं करना है, शैलो फ्राई करना है। बिना क्रम्स बिना अंडे की टिक्की जब भी फ्राई करें तो शैलो फ्राई करें। अगर डीप फ्राई करेंगे तो बिल्कुल ही ख़राब हो जाती हैं, फ्राई ही नहीं होती, टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं। तो इसलिए आप लोगों ने इसे जस्ट शैलो फ्राई करना है, बिल्कुल 2 या 3 चम्मच के ऑयल में, बहुत ज़्यादा नहीं। तो हमारी टिक्कियाँ दोनों साइडों से बहुत अच्छे से हो चुकी हैं। फ्लेम को मीडियम रख के करिएगा, तो आप लोगों को ये वाला कलर मिलेगा परफेक्ट, जिसे देखने के बाद खाने वाले के मुँह में पानी तो खुद ब खुद आ ही जाता है। तो देख सकते हैं बहुत अच्छी बनी थी। मेरे घर वाले तो इसकी तारीफ़ किए बिना बिल्कुल भी नहीं थकते हैं जब भी मैं इसको बनाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह तैयार है जी हमारी मज़ेदार सी टिक्कियाँ। तो आप लोग देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसमें रेशा बना है और बहुत ही ये अच्छी बनती हैं। जब भी मैं इस मेथड से बनाऊँ बहुत ही अच्छी बनती है। बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी होती है और अंदर से तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होती हैं। और जितने मैं इसमें मसाले डालती हूँ बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, बिल्कुल भी कम नहीं होते हैं। तो मैं आप लोगों को सब्सक्राइब कर नहीं बोलूँगी, जिसे करना है उसे करना है, जिसे नहीं करना नहीं करना। तो इसलिए मैं अपनी वीडियो में बार बार सब्सक्राइब कर नहीं बोलती हूँ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।